आइए जी स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन वीडियो जो कि कंपनी ऑडिट के ऊपर होने वाला है। आपने पहले या दूसरे या थर्ड पार्ट नहीं देखे हुए तो कोई बात नहीं, उस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कंपाइलेशन इस वीडियो में उनका कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने बात की थी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है। CA विद COP होना चाहिए, फर्म है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, और LLP में भी सेम कंडीशन है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, जिसमें ए पार्ट था बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है चार चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और उसमें उसके बिहाफ पर ऑडिट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए वो क्या है, डिस्क्वालीफाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक कंपनी है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो नहीं कर सकती। दूसरा था हमारा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब जिस कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं उसी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं और ऑफिसर हैं, तब भी आप क्या हैं, डिस्क्वालीफाई। उसके बाद सी पॉइंट देखते हैं, इसी में हमारा सी पॉइंट चल रहा है। जिस कंपनी में आप ऑडिटर बनना चाहते हैं उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं या फिर उसमें ऑफिसर हैं, वो तो हमने बी पार्ट में देख लिया। लेकिन जिस कंपनी में आप ऑफिसर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, तो आपका पार्टनर हो या आपका एम्प्लॉय, मतलब ऑफिसर का पार्टनर हो या ऑफिसर का एम्प्लॉय, साहब इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये हम ऑलरेडी पार्ट में देख चुके हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का पार्टनर हो या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हो, जिस कंपनी में ऑडिट करता भैया, वो भी क्या है, डिस्क्वालीफाई। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। फिर उसका डी पॉइंट में क्या बोला है, डी पॉइंट में बोला है आप जिस कंपनी में ऑडिट करना चाह रहे हैं, जी हाँ ऑडिट करने चाह रहे हैं, या तो आप खुद हो पर्सन, या आपका कोई पार्टनर हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, ठीक है जी। जिस कंपनी में ऑडिटर बनना चाह रहे हैं उस कंपनी में सिक्योरिटी खरीदते हैं या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है, यानी डिवेंचर से रिलेटेड या अदर कोई इंटरेस्ट है, तब भी आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा ही लिमिटेशन को बढ़ा दिया गया है। कंपनी ही नहीं, कंपनी के साथ उसकी होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो, या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी हो, उसको भी क्या किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। हालांकि यहां पर रिलेटिव को बच्चों थोड़ी सी एग्जाम्पशन दे रखी है। एग्जाम्पशन क्या है, 1 लाख रुपए तक का रिलेटिव खरीद सकता है, वो भी फेस वैल्यू का। और अगर फेस 1 लाख से ज्यादा खरीदता है तो 60 डेज में वो क्या कर सकता है, करेक्शन अपना कर सकता है। इतना पार्ट तो हमने ऑलरेडी पीछे के पार्ट्स में कर लिया था। आज का जो पार्ट है हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। पर्सन, रिलेटिव्स या पार्टनर, इन तीनों में से, जी हाँ इन तीनों में से कोई भी इन 5 कंपनियों में, वही चीज है यहां पर भी, कंपनी, कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट या उसकी को सब्सिडरी 5 लाख से ज्यादा का इंडेप्टेड है, तो वो भी क्या है, डिस्क्वालीफाई है। इंडेप्टेड मतलब कर्जदार है, तो यानी कि 5 लाख से ज्यादा, तभी यहां पे लिखा हुआ है मोर देन। तो आज के स्पेसिफिक पार्ट में देखा जाए तो मैंने यही पार्ट कर रहा हूं, वो भी क्या है, डिस्क्वालीफाई है। पर्सन हो खुद, या उसका पार्टनर हो, या उसका रिलेटिव हो, 5 लाख से ज्यादा इन कंपनियों में, कंपनी में, होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी एसोसिएट्स में या फिर होल्डिंग की कोसिएट्स में 5 लाख से ज्यादा का इंडेप्टेड है, तो वो भी बच्चों डिस्क्वालीफाई होगा। तो चलिए मैं इस पार्ट में इतना ही रखता हूं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय।